हेलो 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 हेलो, दिस इज़ योर प्रोफेसर वैभव कारिया फ्रॉम जेके शाह क्लासेस। और आज हम लोग मिले हैं डे 3 के लिए ऑफ योद्धा सीरीज लॉजिकल रीजनिंग। तो आप लोग ने मेरे साथ 2 दिन बैक टू बैक इतने सारे चैप्टर्स देख लिए। हम लोग ने कल असर्शन एंड रीज़न तक कंप्लीट किया था। आज चालू करेंगे विथ ब्लड रिलेशन से लेके आपका डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस तक। ठीक है, तो ये रहेगा आज का अपना टारगेट। और वापस 2 अच्छे अच्छे चैप्टर इसमें है ही है। एक ब्लड रिलेशन भी कवर हो रहा है, एक क्लॉक भी कवर हो रहा है। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं। स्टार्टिंग विद द चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपने को वो जानना है। सो टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, लोग यहाँ पे कहाँ पे फंसते हैं? तो सबसे पहले लोग यहाँ पे फंसते हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ना देख के हिंदी में सॉल्व कर तो जल्दी से सॉल्व होता है। अब मैं तुझे चैप्टर सॉल्व करने से पहले कुछ सिंबल्स के साथ लेके जाऊँगा। वो सिंबल्स ये चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स तुझे पता होने चाहिए, जैसे कि मेल्स के लिए डिब्बो, मैं बोलता हूँ डिब्बे लोग, तो मेल्स के लिए डिब्बा। सर्कल्स विल बी फॉर फीमेल्स, डिब्बी लोग, डिब्बा डिब्बी। अबाउ जनरेशन, ऊपर वाली जनरेशन जितनी भी होगी वो। ये बिलो जनरेशन, नीचे वाली जनरेशन के लिए। ये मैरिज के लिए 2 ऑपोजिट एरोस दिखेगी तुझे। और ये सेम जनरेशन या सिमिलर जनरेशन के लिए दिखे। ठीक है, तो ये रहेंगे अपने कुछ सिंबल्स। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ में करते जाते हैं और चीज़ों को हम लोग देखते जाते हैं। आ जाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली देर आर 3 जनरेशन्स। बोल दिया 3 जनरेशन्स। अब देख, अगर मैं तेरी बात करूँ तो तेरे ऊपर पापा और पापा के ऊपर दादाजी, तो ये 3 जनरेशन लाइन अप हो गई। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। राधा इज द मदर ऑफ मोहन, मोहन हु एज अ सिस्टर वीना। तो राधा कौन है? माँ है। किसकी माँ है? मोहन की माँ है। और मोहन जिसको बहन है वीना, और उसको एंड अ डॉटर आलिया। ठीक है, और उसको कौन है? आलिया भी है। हाउ इज आलिया रिलेटेड टू वीणाज सन। तो आलिया वीणा के बेटे का आलिया से क्या रिश्ता होगा वो अपने को जानना है इधर। ठीक है, तो आइए देखते हैं और रिश्तों को जानते हैं। आ जाओ। सो सबसे पहले राधा इज द मदर ऑफ मोहन हम लोग बना देते हैं। ये किसकी माँ है? मोहन की माँ है, तो मोहन रहेगा नीचे। अब आगे बोलते हैं मोहन हुआ एज अ सिस्टर वीना। और मोहन को कौन है? एक बहन है, उस बहन का नाम क्या है? वीना है, वीना। तो ये सेम जनरेशन, वीना उसकी बहन। हु एज अ सिस्टर वीना एंड अ डॉटर आलिया, और उसको कौन है? आलिया है। और मोहन को कौन है? एक आलिया नाम की बेटी है। तो वीणा का बेटा, ये वीणा का बेटा। ठीक है, दिया है। हाउ इज आलिया रिलेटेड टू वीणासन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की, हमेशा पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले पर्सन को देखने का। ठीक है, पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखने का। तो वीणा का बेटा आलिया को क्या बुलाएगा? तो मेरी माँ का भाई, यानी कि ये मेरा कौन हुआ? मामा जी। मेरे मामा की बेटी, मेरे मामा की बेटी मेरी कौन लगती है? बहन, यानी कि कजिन। रियल सिस्टर नहीं है। देखिए यहाँ पे सिस्टर इंप्लाइज रियल सिस्टर। यहाँ पे सिस्टर इंप्लाइज रियल सिस्टर, आंसर विल बी कजिन। इजी क्वेश्चन था जो तो ओरली भी कर सकता है आराम से। आ जाओ, बात करते हैं टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन? ध्यान से देख। सो टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, दे से सुरेश द सन ऑफ महेश is married to Sia, whose sister is married to Amar, the brother of Suresh. How is Jia related to Mahesh? तो सुरेश द सन ऑफ महेश, महेश का जो बेटा है सुरेश, ठीक है, इज मैरिड टू सिया। तो सुरेश और सिया की क्या हुई? आपस में शादी। सिया हुज सिस्टर इज मैरिड टू अमर। ठीक है, हुज सिस्टर जिया इज मैरिड टू अमर इज द ब्रदर ऑफ
सुरेश। हाउ इज जिया रिलेटेड टू महेश? आ जाओ डायग्राम के साथ देखते हैं इस चीज को। तो सुरेश द सन ऑफ महेश, तो महेश का बेटा होगा सुरेश। सुरेश द सन ऑफ महेश इज मैरिड टू सिया, और सुरेश की शादी किससे हुई है? सिया से, मतलब ये हो गई उसकी वाइफ। हुज सिस्टर जिया, और सिया की बहन का नाम क्या है? जिया। इज मैरिड टू अमर, जिसकी शादी किससे हुई है? अमर से हुई है। द ब्रदर ऑफ सुरेश, और ये अमर कौन है? भाई है। किसका भाई है? सुरेश का भाई है, ये भाई है। तो थोड़ा सा एरो अपन दूर बनाएंगे और ऐसा, ठीक है। अब क्या बोलता है, ध्यान से देख। हाउ इज जिया रिलेटेड टू महेश? महेश के हिसाब से जिया उसकी क्या लगती है? अब देख, महेश का बेटा था सुरेश और सुरेश का भाई था अमर, तो सुरेश और अमर भाई भाई, ठीक है। तो महेश का बेटा सुरेश, तो महेश का बेटा अमर भी हुआ। तो ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की वाइफ को मैं क्या बोलूँगा? डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था, पर वो लोग ने थोड़ा जो प्लेसमेंट्स है ना वो दूर दूर किया, इसके लिए तो कंफ्यूज होगा, ठीक है। पर क्वेश्चन वाज इजी। आ जाओ बात करते हैं आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ध्यान से देख। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी दोनों कौन है? आपस में भाई भाई है। आगे क्या देता है देख। सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? इधर सी है, ठीक है, तो बी रिलेटेड टू सी तुझे पूछा हुआ है। तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ये अगर ध्यान रहेगा तो हम लोग ने जेके शाह के क्लास वर्क में भी ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, किधर है अपने को वो चीज़ पता नहीं है। ए सन इज डी इज ब्रदर, ए का जो सन है इज डी इज ब्रदर, जो ए का बेटा है वो डी का कौन है? भाई है। एंड डी एंड सी आर सिस्टर्स, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बोला था पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को देखो, तो ये मेरा कौन लगता है? तो मेरी बहन का भाई, मेरा भी लगा भाई, मेरे भाई का पप्पा, मेरा भी लगा पप्पा, और मेरे पप्पा का भाई, मेरा हो गया चाचा जी, अंकल। सो अंकल इज योर करेक्ट आंसर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन सेड टू लेडी। अब देख, ये जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस है, ट्राई कर कि धीरे धीरे तो सॉल्व करे, वो बंदे को तो सीन में लेते जाए, इजीली सॉल्व होता है। एक चीज का ध्यान रखना, इज मतलब इक्वल्स टू, क्या ध्यान रखना? इज मतलब इक्वल्स टू, ठीक है। तो अ मैन सेड टू लेडी, मैन एक आदमी लेडी को देख के क्या बोलता है? योर मदर्स हस्बैंड, तेरी मम्मी का पति, ठीक है, की बहन, वो मेरी आंटी है। वो मेरी कौन है? आंटी। तो मैन सेड टू लेडी, तो सबसे पहले मेरे पास एक कौन है? मैन है। किधर तो भी मैन है वो मुझे पता नहीं है। मैन ये लेडी को देख के क्या बोला? तो मैन ये लेडी को देख के बोलता है तेरी, योर्स मदर्स हस्बैंड, योर मदर्स हस्बैंड, यानी लेडी का कौन हो गया? ये पप्पा, अरे है ना, की बहन, और इसकी भी कौन? बहन, तो इसकी भी कौन है? बहन है। इज माई आंटी, और वो मेरी कौन है? आंटी। तो तेरी वो कौन है जरा देख तो सर ये मेरे मम्मी, ये मेरे पप्पा, मेरी पप्पा की ये बहन, तो ये मेरी हो गई बुआ। तो ये मेरी भी कौन है? ये मेरी भी कौन है? आंटी है। और ये तेरी भी कौन है? आंटी है। दोनों की आंटी सेम है, तो कहना ही से अपन दोनों कौन है? भाई बहन। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? मैन के हिसाब से वो लेडी उसकी क्या लगती है? सिस्टर। इजी था क्वेश्चन। आ जाओ फिफ्थ वन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल, अमित सेड। तो अमित
को लड़की को देख के कुछ तो बोला। तो लड़की को देख के वो क्या बोलता है, शी इज़ द डॉटर। अमित वो लड़की को देख के बोलता है वो बेटी है। किसकी बेटी है, अकेले बेटे की बेटी है। किसके अकेले बेटे की बेटी, देख ओरली खत्म होगा, ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का अकेला बेटा, यानी कि मेरा कौन हुआ, पप्पा है ना। अकेला बेटा बोला ना, ओनली सन, तो यानी कि मेरा पप्पा, मेरे पप्पा की वो लड़की है। तो मेरे पप्पा की वो लड़की है तो लड़की मुझे क्या बुलाएगी, भाई। ख़त्म, बात उधर ही ख़त्म हो जाता है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं तेरे को उसको डायग्राम के हिसाब से लेके जाऊँ तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन गर्ल अमित सेड, तो अमित बोलता है माई ग्रैंडफादर। अमित बोला माई ग्रैंडफादर, मेरा कौन है, ग्रैंडफादर, और उसका कौन है, ओनली सन। तो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी कि मेरा कौन हुआ, पप्पा। मेरे पप्पा की वो कौन है, अकेली बेटी है, अकेली बेटी है। कौन, वो लेडी। तो हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो ये गर्ल अमित को क्या बुलाएगी, ब्रदर। मेरे पप्पा की अकेली लड़की यानी कि मेरी बहन, तो वो अगर मेरी बहन तो मैं उसका भाई। आ जाओ। रोहित इंट्रोड्यूस विनय एज द सन, तो रोहित ने विनय को कैसे इंट्रोड्यूस किया, एज द सन। तो किसका सन, तो ध्यान से देख, ऑफ हिज फादर्स वाइफ्स डॉटर, लिखा है ऑफ हिज फादर्स वाइफ्स डॉटर। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू विनय, तो रोहित बना देते हैं और विनय बना देते हैं। तो बोलता है विनय एज द सन, मतलब विनय कौन है, बेटा है, ठीक है। विनय किसका बेटा है, ऑफ हिज फादर, उसके बाप का, वाइफ की, बेटी का। तो उसके बाप यानी कौन, रोहित के पप्पा। तो सपोज ये है रोहित, रोहित के पप्पा की वाइफ, तो रोहित के पप्पा की वाइफ यानी हो गई रोहित की मम्मी की बेटी, इसकी भी कौन है, बेटी है, और उसका कौन है, बेटा है वो। तो मेरे पप्पा के वाइफ की बेटी यानी कि मेरी बहन हुई ना, ये मेरी बहन का बेटा है वो, यानी कि भांजा। तो हाउ इज रोहित रिलेटेड टू विनय, तो विनय के हिसाब से रोहित उसका क्या लगता है, अगर वो मेरा भांजा है तो मैं उसका मामा हूँ, यानी कि इंग्लिश में बोलता है अंकल। इसी था ये भी। आ जाओ, वापस बोलता हूँ, इंग्लिश में सॉल्व मत करो, हिंदी में सॉल्व करो, देख कैसे आ रहे तेरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। सो मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो इसको आराम से ओरली सॉल्व कर सकता है अगर तो करना चाहे तो। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देख। किशन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेडी इन द फोटो सेस, तो किशन लेडी को देख के कुछ तो बोला। तो क्या बोलता है, तो ध्यान से देख, शी इज़ द डॉटर, यानी कि वो बेटी है, किसकी बेटी है, ऑफ माई पैटर्नल्स ग्रैंड मदर्स हस्बैंड ओनली सन। इतना सब बड़ा बड़ा लाइन देख के डर मत। तो वो बोलता है, किशन बोलता है मेरे पैटर्नल ग्रैंड मदर, देख पैटर्नल मतलब पप्पा के साइड, तो पप्पा के साइड के ग्रैंड मदर यानी कि मेरे दादी, मेरे दादी का पति यानी कि मेरा दादा, तो मेरे दादा का अकेला बेटा यानी कि मेरा पप्पा, मेरे पप्पा की वो कौन है, बेटी है। तो मेरे पप्पा की बेटी, मेरे पप्पा की बेटी मेरी कौन लगती है, बहन। तो लेडी मुझे क्या बुलाएगी, भाई। ऑप्शन सी खत्म। देख अब एक बार तेरे को डायग्राम सॉल्व करके बताता हूँ। तो किशन बोला, क्या बोलता है किशन, देख। सो किशन सेस माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, बोल दिया पप्पा के साइड के ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी पप्पा की माँ यानी कि दादी, उनका पति यानी कि मेरा दादा का ओनली सन, तो ओनली सन मेरा कौन हुआ, पप्पा, और उसकी वो बेटी है, कौन, वो लेडी। तो ये लेडी किशन को क्या बुलाएगी, ब्रदर, भाई बुलाएगी, भाई। क्लियर, किसी को कोई डाउट। आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल शोइंग डेजीज पिक्चर टू हिज फ्रेंड आनंद सेस, तो डेजी का जब पिक्चर दिखाया
उसके फ्रेंड को, तो आनंद कुछ तो बोला। शी इज़ द डॉटर, तो आनंद बोलता है वो बेटी है। आनंद क्या बोलता है? शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। आनंद बोलता है माई मदर्स ब्रदर्स, यानी कि मेरा मामा हो ना, फादर, मेरा मामा का पप्पा यानी कि मेरी मम्मी का भी पप्पा, मतलब वो मेरा नाना हुआ। और वो कौन है? अकेली बेटी है। तो मेरे नाना की अकेली बेटी यानी कि मेरी कौन हुई? मम्मी। और उसकी भी कौन है? वो बेटी है। तो मेरी मम्मी की भी एक बेटी है। ठीक है, तो क्या बोलता है? हाउ इज दिस डेजी रिलेटेड टू आनंद, मतलब ये कौन है? डेजी है, रिलेटेड टू आनंद। आनंद के हिसाब से डेजी उसकी कौन लगती है? तो मेरी माँ की बेटी मेरी कौन लगती है? बहन, सिस्टर। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, 10th क्वेश्चन। अश्विन इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द, अश्विन ने रोहित को इंट्रोड्यूस किया एज द, अश्विन ने किसको इंट्रोड्यूस किया? रोहित एज द। तो रोहित कौन है? तो देख, रोहित एज द सन ऑफ, अब देख इसको भी तो ओरली कर सकता है। रोहित एज द सन, रोहित बेटा है, किसका बेटा है? ऑफ द ओनली ब्रदर, अकेले भाई का। किसके अकेले भाई का? किसके अकेले भाई का? ऑफ हिज, यानी कि अश्विन, अश्विन के पप्पा की वाइफ, यानी अश्विन की मम्मी का भाई, यानी कि मामा। तो अश्विन के मामा का बेटा कौन है? रोहित। तो हाउ इज अश्विन्स मदर रिलेटेड टू रोहित? तो रोहित अश्विन की माँ को क्या बुलाएगा? आंटी, है ना। आ जाओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रोहित बेटा है, किसका बेटा है? अकेले भाई का बेटा है। किसके अकेले भाई का बेटा है? ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो अश्विन को थोड़े दूर बढ़ाता हूं, अश्विन का फादर, और इसकी कौन है? वाइफ है, उसका अकेला भाई। अब रोहित अश्विन की माँ को क्या बुलाएगा? तो रोहित ये अश्विन की माँ हो गई, तो रोहित इनको क्या बुलाएगा? बोला था आंटी, किधर गया? ऑप्शन इजी। चलो नेक्स्ट। इफ करण सेज, तो करण कुछ तो बोला, रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो जो रॉकी की जो माँ है वो कौन है? अकेली बेटी है। तो रॉकी की माँ अकेली बेटी है। किसकी अकेली बेटी है? मेरी माँ की। तो मेरी माँ की अकेली बेटी, यानी कि सुन, मेरे माँ की अकेली बेटी, और मैं करण हूँ ना, तो ये मेरी बहन हुई। और मेरी बहन कौन है? रॉकी की माँ है। ठीक है, इतना तुझे दिया हुआ है। तो जो रॉकी है वो करण को क्या बुलाएगा? तो मेरी बहन का बेटा है, मैं उसका कौन हुआ? मामा, अंकल। खत्म, देख इजीली खत्म होता है। आ जाओ देखते हैं और समझते। क्वेश्चन 11। तो करण बोलता है, करण बोलता है माई मदर ओनली डॉटर, माई मदर का क्या? ओनली डॉटर। और ये कौन है? इज द रोहित मदर, और ये कौन है? रोहित की मम्मी है। तो हम दोनों कौन हुए? भाई बहन। हाउ इज करण रिलेटेड टू रॉकी? ये रॉकी था, ये रॉकी। ठीक है, करण रिलेटेड टू रॉकी। रॉकी के हिसाब से करण उसका कौन लगता है? अंकल। वो तो अपन लोग ने पहले ही देख लिया था। अच्छा नेक्स्ट। हाउ इज रमेश
ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड रिलेटेड टू रमेश सन। तो धीरे धीरे जाते हैं, देख रमेश की अकेली बहन के माँ का पति, तो यानी रमेश का भी कौन हो गया, बाप हो गया, उसकी अकेली बहन की माँ मतलब रमेश का भी माँ हो गया ना, उसका उसका पति। तो रमेश और उसकी बहन और माँ बाप, इतना चीज़ें तेरे को क्लियर है। आगे क्या बोलता है ध्यान से देख, रिलेटेड टू रमेश सन, मतलब रमेश का सन रमेश के पापा को क्या बुलाएगा, ग्रैंड फादर। हमेशा पीछे वाले के पॉइंट ऑफ से देखने का था, ठीक है। तो इजी था। वापस 12th वन, तो रमेश का सन, रमेश का सन। आगे क्या बोलता है, रमेश ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड। मेरे को लोग है ना ये सवाल हमेशा पूछते हैं, सर ये ओरली कैसे होता है, ओरली कैसे होता है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तूने अगर देखे रहेगा तो हम लोग ने ओरली किए। तो रमेश का ही बेटा, इसको क्या बुलाएगा, ग्रैंड फादर। और ये तेरे सामने सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में देखे गए। आज आखिरी क्वेश्चन, डैनी इज द ब्रदर ऑफ डेविड्स मदर जेनिफर। तो डैनी कौन है, भाई है, किसका भाई है, डेविड की माँ जेनिफर का। हाउ इज डेविड्स मैटरनल ग्रैंडफादर रिलेटेड टू डैनी। आ जाओ, सो देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को। डैनी इज द ब्रदर, क्वेश्चन 30। तो डैनी कौन है, भाई है, किसका भाई है, डेविड्स मदर जेनिफर का। तो डेविड है ना, उसकी माँ है ना जेनिफर, उसका भाई है। हाउ इज डेविड्स मैटरनल ग्रैंडफादर, डेविड का मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि डेविड का नाना, रिलेटेड टू डैनी। डैनी इसको क्या बुलाएगा, तो ये डैनी का ये कौन लगा, पप्पा फादर, उसको बुलाएगा पप्पा जी फादर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इस एक साथ आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है समाप्त। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। एकदम छोटा सा बच्चे जैसा चैप्टर है। अब कोई भी तू चीज़ करता है उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, या तो अभी होता है या तो थोड़े टाइम बाद होता है, पर वो इफ़ेक्ट होता ज़रूर है, राइट। जैसे कि तू अभी पढ़ रहा है, तो अभी पढ़ रहा है तो आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है तुझे मार्क्स अच्छा है, योद्धा सीरीज़ देखी तो मार्क्स बढ़ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके इफ़ेक्ट रह सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो तू करता है उसका इफेक्ट होता है, या तो अभी होता है या तो थोड़े टाइम बाद होता है, पर होता ज़रूर है। आ जाओ देखते हैं फर्स्ट वन क्या बोलता है, ध्यान से देख। सो Statement 1, orange has vitamin C that helps in boost immunity. Statement 2, it is generally advised to eat orange at regular intervals. तो ऑरेंज में विटामिन सी होता है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और लोग क्या बोलते हैं कि भाई तू बार बार ऑरेंज खाया कर, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यों ऐसा, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है और तेरी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। तो कहाँ पे दिया है देख, स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी। रीजन यानी कि क्या हो गया, तेरा इफेक्ट हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, देयर हैज बीन अ हैवी ट्रैफिक जाम ऑन द रोड। कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से ट्रैफिक होगा, ये तेरा इफेक्ट है, कॉज नहीं है। Next, many traffic police officers are deputed for traffic control before start of office hours. तो ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़ा कर दिया ऑफिस आवर से पहले, ये वापस तेरा इफेक्ट है, कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से उन लोग को खड़ा किया है उधर, बराबर है। दोनों के दोनों इफेक्ट्स है, पर उनका कॉज कौन सा रहेगा, कॉमन कॉज रहेगा। कॉमन कॉज क्या रहेगा सर, ट्रैफिक। तो देख ऐसा कोई है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द रिस्पॉन्स ऑफ सम कॉमन रीजंस, ऑप्शन डी। आ जाओ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेलिंग ऑफ चिकन वॉज बैंड इमीजिएटली। कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये चीज़ किया,
इफेक्ट है। बर्ड फ्लू वॉज रैपिडली स्प्रेडिंग, तो ये कॉज है। तो फर्स्ट इज द इफेक्ट, सेकेंड इज द कॉज, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाओ। इन द फॉलोइंग question mark if question number 1 can be answered with the help of statement 1 only, with the statement 2 only, with the help of both statement 1 and statement 2. नेक्स्ट क्या बोलता है, if it cannot be answered at all, तो ये तुझे बताना है। तो आइए देखते हैं चीज़ों को। What is the age of रमन, ये तेरा क्वेश्चन है कि रमन की एज क्या होगी। तो ठीक है, स्टेटमेंट 1, रमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। जितने भी उसके बेटे की उम्र है उसकी उम्र कितनी है, 3 गुना है। द सम ऑफ एजेस ऑफ रमन एंड हिज वाइफ इज 110। तो उसकी और उसकी बीवी की एज का टोटल 110 है। अब हम लोग को क्या बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट हम लोग को काम में आ सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देख, कोई भी एक स्टेटमेंट से तू बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे रमन और उसके बेटे की बात की है और यहाँ पे रमन और उसके वाइफ की बात की। तो तेरे को दोनों के दोनों इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो तेरे को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा इफ़ इट कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ 1 and 2, दैट इज 3, और 3 कौन सा ऑप्शन में है, बी। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज क्लॉक, घड़ी। अब घड़ी में क्वेश्चन टू क्वेश्चन में मैं तेरे को सिखाते जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वापस बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 2 hands ऑफ द क्लॉक एट 6:30। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, इसके कुछ स्टेप्स है, तो स्टेप्स ध्यान से देखना। 6:30, सबसे पहले मिनट हैंड को डिवाइड बाय 5 करने का। क्या करने का, मिनट हैंड को डिवाइड बाय 5। तो 35 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 6। फिर दोनों को नीचे उतारने का, तो 6 - 6 कितना होता है, 0। अब एक्चुअली यहाँ पे है ना पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मार्क करने का रहता है, पर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये तेरा दूसरा स्टेप था। वापस बोलता हूँ, पहला स्टेप मिनट हैंड डिवाइड बाय 5, दूसरा स्टेप दोनों को नीचे उतारा, माइनस किया। तीसरा स्टेप हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई, हमेशा कितने डिग्री से मल्टीप्लाई, 30 डिग्री से। तो 30 × 0 कितना होता है, 0। एंड फोर्थ एंड आखिरी स्टेप मिनट्स का आधा करने का। क्या करने का, मिनट्स का आधा। 30 का आधा कितना होता है, 15। अब एक्चुअली क्या है ना, टकले पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव देखने का, पर 0 के ऊपर तो कोई साइन नहीं है, पर आंसर पॉजिटिव रहेगा, डिग्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका है एक्चुअली ये 150 नहीं रहेगा, ये 15 डिग्रीज रहेगा, ऑप्शन डी। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड बताता हूँ, तो तुझे क्या सॉल्व करने में आसानी होगा। मैं टाइम लेता हूँ सपोज 10:30। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मिनट हैंड को डिवाइड बाय 5 करने का। तो इधर कितना आया, 6, इधर आया 10, दोनों को माइनस किया, आया 4। टकले पे पॉजिटिव या नेगेटिव, 10 - 6 इज पॉजिटिव 4 इंटू 30 हो गया 120, माइनस 30 का आधा कितना होता है, 15। टकले पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, 120 + 15 135 इज योर सही जवाब। समझा कि नहीं समझा, और समझा कि नहीं समझा। आज देखते हैं सेकेंड वन क्या बोलता है, ध्यान से देख। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे चालू किया, बाय 10 minutes past 3, यानी कि 3:10 तक आवर हैंड कितना घुमा। तो अब ये चीज़ तेरे को याद रखनी है, तुझे आगे भी काम में आएगा। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, सेकेंड हैंड जो है वो 1 सेकेंड में 6 डिग्री घूमता है। तो 12 बजे से लेके 3:10 तक आवर हैंड कितना घुमा रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स काउंट कर ले। तो 3 घंटा यानी कि 180 मिनट और 10 मिनट तो हो गए टोटल 190 मिनट्स, 190 मिनट्स।
तो टोटल 190 मिनट्स हो गए। आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है, तो 190 मिनट्स में उसका आधा कर ले, तो उसका आधा कितना होता है 95। क्वेश्चन वॉज ईजी, राइट। आ जाओ बात करते हैं इधर। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:30। अभी तुम लोग को शॉर्टकट बताया था, देख ओरली भी होता है। 30 डिवाइड बाई 5 6, 7 माइनस 6 1 इंटू 30 30, 30 का आधा 15, तो 30 प्लस 15 कितना होता है 45। खत्म, गेम ओवर। कौन बोलता है ओरली नहीं होता है? लाओ उसको मेरे सामने, आ जाओ। देख 7 30, तो 30 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 6। ये 7 माइनस 6 होता है 1 इंटू 30, कितना होता है 30, और 30 का आधा कितना होता है 15। इधर ये प्लस था तो इधर भी ये प्लस आ जाएगा। 45 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, देखते रहो कितने सारे अटेम्प्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे। 330 वापस सेम, 30 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 6। अब 3 माइनस 6 नेगेटिव 3 होगा, तो 3 इंटू 30 90, 30 का आधा कितना होता है 15, तो 90 माइनस 15 75। आ जाओ देखते हैं। और देख ये क्वेश्चंस मैंने सेट नहीं किया, सब 30 के आंकड़े ही दिए, मतलब उसने तेरे को इजी क्वेश्चंस दिए। 330 डिवाइड बाय 5 6, 3 माइनस 6 3 नेगेटिव इंटू 30 90, 30 का आधा 15, तो 90 माइनस 15 75। आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 24-hour day, how many time the minute hand passes through 7? तो 24 घंटे में मिनट वाला कांटा 7 से कितनी बार गुजरेगा? ऑब्वियसली हर मिनट हैंड मतलब वो जो बड़ा कांटा 7 से मतलब 35 पे, तो हर एक घंटे में एक बार तो 35 आएगा ना। 12 35, 1 35, 2 35, 3 35, 4 35, 5 6 7, तो कितनी बार घूमेगा 24 बार। इजी क्वेश्चन था ये। आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द क्लॉक कोइंसाइड? ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। 2 और 3 के बीच में कब घड़ी के कांटे टकराएंगे? ठीक है, कोइंसाइड टकराना, बोथ द हैंड्स आर टुगेदर फॉर्म 0 डिग्री एंगल, सबका मतलब सेम। अब मेरे पास इधर ट्रिक है, देख ट्रिक क्या है। तो जो भी ए ओ क्लॉक है ना, ए ओ क्लॉक, उसको इंटू 60/11 करने का, क्या करने का 60/11, ये ट्रिक है। तो 2 इंटू 60 120, 120/11। ठीक है, तो 11 10 जा 110, बचेगा 10 10 10/11 मिनट्स पास्ट 2। तो 2:10 देख घड़ी के कांटे ऐसे दिखते हैं, 2:10 पे, है ना। तो 10 10/11 नन ऑफ दिस, ऐसा तेरे को कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, पर अपने को पता है 10 10/11 मिनट्स पास्ट कितना आएगा 2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिग्रीज, तेरे को आगे पूछता है हाउ मेनी डिग्रीज डज एन आवर हैंड मूव इन 12 मिनट्स। तब भी दिखा था 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 12 मिनट में कितना, तो 12 का आधा कितना होता है 6 डिग्री। खत्म, देख कितना इजी क्वेश्चन था, और लोग बोलते हैं ओरल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्लॉक चैप्टर होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईजीएस्ट चैप्टर, अभी तक एग्जाम में नहीं देखा गया है, पर वापस बोल रहा हूँ देखा जा सकता है, वो है कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। मैं इसको रंगोली बोलता हूँ। तेरे को रंगोली को कंप्लीट करना है, डिज़ाइंस बनानी है, डिज़ाइंस को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देख, अब ये डिज़ाइन कैसे कंप्लीट होगी, ऐसा कुछ। तेरे को खाली एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ पे वो लाइन जो है वो ये जो साइड्स है जॉइन करती है नहीं करती है, बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ का नहीं। तो ये देख, ये ऐसा कुछ फिगर तेरा दिखेगा, ऐसा ऑप्शन तेरे को कहाँ पे दिख रहा है? ए तो नहीं पॉसिबल है, बी देख, बी भी नहीं, डी भी नहीं, तो बच्चा कौन सा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसा अच्छा ये देख, इधर देख, टिडिंग 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 टिडिंग, तो यहाँ पे 3 है, गलत है गलत है गलत है, सही है। बस यही तेरे को करना है और कुछ नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कहाँ पे कौन सी साइड पे फिगर ज्वाइन हो रही है नहीं हो रही है, तुझे वो ध्यान रखना है।
तो देख बी तो पॉसिबल ही नहीं है, एजिस पे ज्वाइन हो रहा है क्या, इधर एजिस पे ज्वाइन हुआ क्या, नहीं। सी भी नहीं, डी भी नहीं, बचा कौन सा, ये कितना इजी था। ये देख टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तो ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बचा कौन सा, बी। बोल रहा हूँ रंगोली बनानी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से देखिए ऐसा लाइन आ रहा है तो ये ऐसा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, आंसर है सी। खत्म, इजी था चैप्टर, बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन टू डिसीजन मेकिंग, योर नेक्स्ट चैप्टर। अब बात करता हूँ अगर मैं ये चैप्टर की डिसीजन मेकिंग की, इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसे क्वेश्चन जो मैं सिखाने वाला हूँ वैसे नहीं पूछे। ठीक है, ये तेरी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चन लिया हुआ है, पर इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान से देखना। अ फेमस रिटेल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हैज़ 6 न्यू मोबाइल फ़ोन्स। तो कौन से मोबाइल फ़ोन है उसके पास, टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। तो टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आगे बोलता है each equipped with at least one of the following 3 options: digital camera, office document viewer, एंड तीसरा है तेरा म्यूजिक प्लेयर। बस ये 6 फ़ोन के पास यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तब आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखते हैं, तो आगे बोलता है नो मोबाइल फ़ोन हैज़ एनी अदर ऑप्शंस, और कोई ऑप्शन बाकी के फ़ोन्स के पास नहीं है। द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई। वी फीचर्स अ बोथ अ डिजिटल कैमरा एंड अ ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। वी के पास दोनों है, एक डिजिटल कैमरा भी है और एक ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर भी है, मतलब म्यूजिक प्लेयर नहीं है। आगे डब्ल्यू हैज़ डिजिटल कैमरा एंड अ म्यूजिक प्लेयर। डब्ल्यू के पास डिजिटल कैमरा भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, मतलब ऑफिस डॉक्यूमेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट, W एंड Y हैव नो ऑप्शंस इन कॉमन। W और Y में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जो W के पास है Y के पास नहीं है, और जो W के पास नहीं है Y के पास है। नेक्स्ट, X हैज़ मोर ऑप्शंस देन कंपेयर टू W। X के पास W से ज़्यादा ऑप्शंस है, इसके लिए तो वो X है। तो W के पास 2 ऑप्शन है, तो तेरी X के पास कितने ऑप्शन है, 2 से ज़्यादा, यानी कि तीनों के 3। नेक्स्ट वन, X हैज़ हो गया, V एंड Z हैव एग्जैक्टली 1 ऑप्शन इन कॉमन। अब इस चीज़ को समझना, V और Z में कोई भी एक ही ऑप्शन कॉमन है। तो अब देख, तेरे पास टोटल 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक ही ऑप्शन कॉमन है। अगर एक कॉमन है तो बाकी के दोनों क्या हो गए, अनकॉमन। अगर एक कॉमन तो बाकी के दोनों अनकॉमन। अब देख, V के पास 2 ऑप्शंस कौन से, तो V के पास डिजिटल कैमरा है, डॉक्यूमेंट व्यूअर है। तो Z के पास उन दोनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन रहेगा। मतलब अगर V के पास सपोज ये कॉमन है Z के साथ, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, अनकॉमन। और V के पास अगर डिजिटल कैमरा नहीं, सपोज ऑफिस डॉक्यूमेंट कॉमन है, तो फिर बाकी के दोनों कैसे रहेंगे, अनकॉमन। अब तो एक बात अगर ध्यान से नोटिस करेगा, तो चाहे इसको कॉमन ले या चाहे उसको कॉमन ले, कुछ भी कर, ये ऑप्शन तो अनकॉमन ही रहने वाला है V के साथ। तो इन शॉर्ट अनकॉमन का मतलब क्या, अगर V के पास नहीं है तो Z के पास होगा। पर सर ऊपर Z के पास उन दोनों में से कौन सा रहेगा, तो वो अपने को नहीं पता है। तो Z के पास दोनों में से कोई भी रह सकता है, या तो ये होगा या तो ये। समझा कि नहीं समझा, और ये ऑप्शन तो दोनों में V और Z में अनकॉमन ही है। आज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, X हैज़ मोर ऑप्शंस एंड W टू कंप्लीट, W एंड Z हो गया। T हैज़ फ्यूअर ऑप्शंस एज कंपेयर टू Z।
टी के पास जेड से कम ऑप्शंस है। अब देख जेड के पास हो के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक होगा और ये एक, तो टोटल कितने हो गए 2। तो जेड के पास 2 है तो टी के पास उससे कम, तो या तो ये होगा, कौन सा होगा पता नहीं, टी के पास कोई भी एक ही होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखते हैं। For exactly how many of the 6 mobile phones it is possible determine each one which one has। 6 में से कितने मोबाइल फोन्स के लिए मैं बता सकता हूँ कि इसके पास ये ऑप्शन है, इसके पास ये ऑप्शन नहीं है। तू मेरे पास टी मांगने आया, तो तू मेरे पास टी मांगने आया, मैंने तेरे को बोल दिया कि भाई मेरे को तो नहीं पता है। वी मांगने आया तो मैं तेरे को एग्जैक्टली बता सकता हूँ डिजिटल कैमरा है, डॉक्यूमेंट व्यूअर है, म्यूजिक प्लेयर नहीं है। डब्ल्यू मांगने आया है, नहीं है। तो ऐसे कितने मोबाइल फोन्स के लिए तो एग्जैक्टली बता सकता है? 4। कौन से 4? वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे देख यहाँ पे क्लियर कट में टी और जेड के लिए बता सकता नहीं हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स का मतलब है ना बेटा डेफिनेटली फॉल्स है, पार्शियली फॉल्स चलेगा नहीं। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कैसे करने का, क्योंकि ये टेबल तो अभी भी क्या है अपना इनकम्प्लीट है ना, टेबल तो अभी भी इनकम्प्लीट है। सॉल्व कैसे करने का, ऑप्शन से जाने का। हर एक ऑप्शन को देखेंगे, जो डेफिनेटली फॉल्स है ना वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो पहला देख, एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन्स फीचर्स अ म्यूजिक प्लेयर। अब म्यूजिक प्लेयर पहले तो देख के इतने लोग के पास है, 3 लोगों के पास है। अब तेरे पास टोटल 6 फोन, 6 फोन में से 2 लोग के पास तो नहीं है, वी के पास और वाई के पास। तो हो के भी कितने लोग के पास हो सकता है? 4 ना। हो के भी कितने पास के पास हो सकता है? 4। देख सर मुझे टी का नहीं पता है, तो टी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हुआ तो भी 4 के पास होगा और नहीं हुआ तो 3 के पास होगा। पर क्या 5 के पास म्यूजिक प्लेयर हो सकता है क्या? नहीं, डेफिनेटली फॉल्स ही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये अच्छे से हम लोग कंप्लीट करना पड़ेगा ये चीज को, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ रही है, ध्यान से देख। If Z has no option in common with T but has at least one option in common with every other mobile phone, then which of the following must be false? तो Z के पास, अब ये टेबल को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑप्शन T के साथ कॉमन होना चाहिए नहीं, पर Z का बाकी फोनों के साथ कुछ ना कुछ एक कॉमन होना चाहिए। तो सर इसको अप्रोच कैसे करेगा, क्योंकि मेरे पास Z के पास इन दोनों में से क्या है वो तो हम लोग को पता ही नहीं। तो बस वही रहेगा तेरा अजम्पशन, वही क्या रहेगा तेरा अजम्पशन रहेगा। तो या तो Z के पास डिजिटल कैमरा होगा या तो Z के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा। तो क्यों ऐसा, क्योंकि V और Z के बीच में कोई भी एक कॉमन ना, तो मैं अज्यूम करता हूँ Z के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है। तो अगर Z के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है तो डिजिटल कैमरा होगा नहीं, क्योंकि V और Z में कोई भी एक कॉमन। अब Z का T के साथ कोई भी ऑप्शन कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ, तो Z के पास नहीं है और ये दोनों है तो T के पास नहीं है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, Z हैज नो ऑप्शंस इन कॉमन विथ T। अब बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट कंडीशन कि Z का बाकी मोबाइल फोन्स के साथ एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन रहना चाहिए। तो आ जाओ देखते हैं, क्या Z और V में कुछ भी कॉमन है? डॉक्यूमेंट व्यूअर कॉमन है, देख ले। क्या Z और W में कुछ भी कॉमन है? क्या कॉमन है? म्यूजिक प्लेयर। क्या Z और X में कुछ भी कॉमन है? क्या कॉमन है? ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। क्या Z और Y में कुछ भी कॉमन है? ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। एटलीस्ट वन चाहिए, देख कंडीशन फुलफिल। तब इसमें से क्या बोला है तुझे, इसमें से वो तेरे को बोलता है कि कौन सा फॉल्स है। तो T हैज़ अ डिजिटल कैमरा, तो T के पास डिजिटल कैमरा है, ये तो ट्रू है। Z हैज़ डॉक्यूमेंट व्यूअर, वही तो अपना असम्पशन था। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन्स हैव डिजिटल कैमरा। 4 के पास डिजिटल कैमरा है। 4 मोबाइल फोन्स हैव डॉक्यूमेंट व्यूअर, 4 के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है। 4 के पास म्यूजिक प्लेयर कितने के पास है? खाली 3 के ही पास है। ऑप्शन फॉल्स। क्लियर। सो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। सो यहाँ पे आप लोग को एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा और अनसीन पैसेज में उन लोग के कुछ कंक्लूजन्स दिए रहेंगे। आपको खाली बताने कि उनका कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, एकदम इजी है। 5 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेटा इनएडिक्वेट, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स।
तो देख अब ट्रू में भी है ना दो है, डेफिनेटली ट्रू एंड प्रोबेबली ट्रू, फॉल्स में भी दो है, डेफिनेटली फॉल्स एंड प्रोबेबली फॉल्स। तो सबसे पहले ना डिटरमाइन करने का कि ट्रू है कि फॉल्स है, फिर देखने का कि उस क्या डेफिनेटली ट्रू है, हाँ तो ठीक है वरना शायद। ऐसे देखने का क्या डेफिनेटली फॉल्स है, हाँ तो ठीक है वरना शायद। और डेटा इनएडिक्वेट, पता ही नहीं है, तू जज ही नहीं कर सकता है, तो दिमाग खराब करने का नहीं। आ जाओ पैसेज पढ़ते हैं, एक पैसेज मैंने रखा है तेरे लिए और चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इंडिया नीड्स हायर इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट सेक्टर एंड स्टिल लैग्स फार बिहाइंड द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इन कंटेनर ट्रैफिक. There has been considerable growth in the segment over the past few years. अब कंटेनर ट्रैफिक इसका मतलब क्या, तो देख एक शिप आती है पोर्ट पे लगती है तो खाली करने को टाइम जाता है, पर तब तक पीछे लाइन भी तो लगी हो सकती है ना। अब बात वही उसी की चालू है। देयर इज नीड टू continually benchmark Indian ports against the best ports worldwide and continue to engage policy efforts so as to attain prices for containers of port services which are lowest in the world. हम लोग को कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि हम लोग बाकी जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उनसे कंपेयर कर सके और जो सर्विसेज के जो चार्जेस है वो कम कर सके। The average turnaround time for ships docking at most of the ports in India has been falling for the past 3 years. तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, अब टर्न अराउंड टाइम मतलब वही आया शिप लगा खाली किया निकल गया, वो क्या हो रहा है गिरते जा रहा है। मतलब ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। However, pre-berthing time has increased marginally over the years. पर जो pre-berthing time है वो बढ़ते जा रहा है पिछले कुछ सालों से, है ना। चलते देखते हैं क्या बोलता है। द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इज यूएस। क्या किधर भी तेरे को अमेरिका की बात की है पैसेज में, तो उधर बेस्ट पोर्ट है तेरे को कैसे पता, तो डिटरमाइन कर सकता नहीं है। डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन सी देख इधर है, इफ यू थिंक डेटा इज इनएडिक्वेट। नेक्स्ट, इंडियन पोर्ट्स हैव नॉट बीन ग्रेडेड सो फार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये भी अपने को पता नहीं है, किधर भी ग्रेडिंग्स की बात की नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट, इंडियन पोर्ट्स नीड कंसिडरेबल डेवलपमेंट टू मैच विद द बेस्ट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। क्लियर कट इधर दे है, देयर इज कंटिन्यूअली नीड फॉर अ कंटिन्यूअली, क्लियर कट बोला है, डेफिनेटली ट्रू, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट वन देखते क्या बोलता है, पढ़ो। प्री बर्थिंग टाइम इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। अच्छा प्री बर्थिंग कम हो रहा था कि बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना, तो डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन ई। इंडियन पोर्ट्स ऑफर्स द लोएस्ट प्राइस पर, गलत बात है, उल्टे का अपन बोल रहे कि कम कर, तो क्या है डेफिनेटली फॉल्स है, हाँ ई, खत्म, कितना ईजी था, राइट। तो ऐसा कुछ करना था तुझे डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस में। अगर वो लोग की बात सही है तो हाँ बोल, वो लोग की बात गलत है तो ना बोल, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, और नहीं दिया तो डेटा इनएडिक्वेट, राइट। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर होता है समाप्त और आज का सेशन भी होता है समाप्त। मिलेंगे कल फॉर द वन लास्ट टाइम फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और आज कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।